friends, I am Saurabh Bhatnagar and welcome once again to the new Python tutorial. In this tutorial, we are going to discuss once again about dictionaries. At the end of this session, we are able to understand about different functions and method that we can use with dictionaries. हम इस ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे कि डिक्शनरी के साथ हम कौन कौन से डिफरेंट फंक्शंस और मेथड्स को यूज़ कर पाते हैं. But before starting the current session, let's discuss about the previous session assignment. In the previous session, we have question number 1. Define the dictionary. Dictionary होती क्या है? जैसा हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था, बेसिकली जब आप डिक्शनरी के बारे में बात करते हो तो डिक्शनरी इज a collection of unordered content, unordered collection of data values that stored in key value pair. यहाँ पर डिक्शनरी के साथ एक बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब आप डिक्शनरी की बात करते हो तो डिक्शनरीज में डेटा हमेशा की वैल्यू पेयर के साथ स्टोर किया जाता है. अनलाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग और टपल, जैसे उसमें आपका हर एक लोकेशन पर एक सिंगल वैल्यू स्टोर की जाती थी, डिक्शनरी के अंदर हर पोजीशन पर, हर लोकेशन पर एक की और उसके साथ एक वैल्यू स्टोर होती है. डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज used to store data value like a map, which unlike other data type, they hold only single value as an element. Dictionary holds key value pair. तो डिक्शनरी जो है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो की वैल्यू पेयर को स्टोर करती है. की वैल्यू इज प्रोवाइडेड इन द डिक्शनरी टू मेक इट मोर ऑप्टिमाइज्ड. ईच की वैल्यू पेयर इन द डिक्शनरी इज सेपरेटेड बाय अ कॉलन, whereas each key is separated by a comma. जब आप की वैल्यू पेयर की बात करते हो तो की वैल्यू को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कोलन सिंबल का यूज करते हो, आपके सिंबल का यूज करते हो, कोलन सिंबल का यूज करते हो. और जब आप नई की वैल्यू पेयर को डिफाइन करने की बात करते हो तो कॉमा से उनको सेपरेट करते हो. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी. डिक्शनरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जैसा हम लास्ट सेशन में भी पढ़ चुके हैं कि डिक्शनरी इज an unordered set of data, unordered collection of data values या key values pair, not in a sequence. डिक्शनरी के एलिमेंट सीक्वेंस में नहीं होते हैं. indexed by keys not by numbers. जब आप जैसा आपने देखा कि यहाँ पर की वैल्यू पेयर के साथ वैल्यू स्टोर की जाती है, तो अनलाइक लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग, यहाँ पर जो आपकी इंडेक्सिंग होती है वो कीज के अकॉर्डिंग होती है, उनके इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं होती है. की मस्ट बी यूनिक. हर एक डिक्शनरी के हर एक एलिमेंट में जो की वैल्यू होनी चाहिए वो यूनिक होनी चाहिए. वो यूनिक होती है, मतलब की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते. सेम की आप मल्टीपल लोकेशन को नहीं प्रोवाइड कर सकते, जबकि वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती हैं. म्यूटेबल डेटा टाइप है डिक्शनरी, म्यूटेबल डेटा टाइप है और इंटरनली स्टोर्ड एज मैपिंग. मैपिंग का स्टोर करता है कंटेंट को, क्योंकि वो की पेयर कॉम्बिनेशन के साथ स्टोर करता है, इसी को मैपिंग बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट अ डे नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले डे नेम. यहाँ पर आपको यूजर से एक नंबर इनपुट कराना था. एक नंबर इनपुट कराने के बाद आपको बताना था कि वो नंबर किस डे को रिप्रेजेंट कर रहा है. द नंबर गिवन बाय यूजर मस्ट बी इन बिटवीन 1 to 7. तो यूजर 1 से लेकर 7 तक का कोई नंबर इनपुट करता है और 1 to 7 एंटर करने के बाद आपको उस डे नेम को डिस्प्ले कर देना है. तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाते हैं जहां पर हम हर नंबर और डे नेम का की पेयर कॉम्बिनेशन बनाते हैं. यहाँ पर की 1 2 3 4 5 6 7 है और वैल्यूज संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे है. तो ये की वैल्यूज पेयर आपको दिख रहा है. पहला की वैल्यू पेयर है 1 संडे, दूसरा 2 मंडे, थर्ड वन इज 3 ट्यूसडे एंड लास्ट वन इज 7 सैटरडे. फिर आपको यूजर से एक इनपुट मांगना है, एक नंबर मांगना है जिस नंबर को आप उस डे के साथ फाइंड करना चाहते हो, मैच करना चाहते हो, और जो नंबर यूजर देता है उसे आप डिस्प्ले कर देते हो और वो आपका आउटपुट में आ जाता है. नेक्स्ट इज राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू एक्सेप्ट ए नंबर फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले इट इन टेक्स्ट. यहाँ पर आपको सेम प्रोग्राम है जैसा आपने पीछे डे नेम के साथ किया था. यहाँ पर आप एक यूजर से नंबर मांग रहे हैं. दैट नंबर इज इन बिटवीन 0 to 9. यहाँ पर 1 डिजिट नंबर के साथ हमने काम किया था, तो 0 से लेके 9 तक के बीच का कोई भी नंबर आपको इनपुट कराना था और इनपुट कराने के बाद उसे आपको टेक्स्ट में डिस्प्ले कर देना था. सेम प्रोग्राम है जैसा आपने इसके पहले किया हुआ था. सेम आपने एक डिक्शनरी बनाई हुई है जहाँ पर आपने की पेयर कॉम्बिनेशन सेट किए हैं
न्यूमेरिक वैल्यू और उसके टेक्स्ट वैल्यू के साथ। जैसे यहाँ पर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज की वैल्यू पेयर। 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है की वैल्यू पेयर, एंड 9 को और 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आपने सारी की वैल्यू पेयर नम नाम के डिक्शनरी ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज कर दिए, इंस्टेंशिएट कर दिए। नाउ यूजर से आप एक वैल्यू इनपुट कराते हो, वो डे नंबर इंटर कराते हो जिसे आप टेक्स्ट में बदलना चाहते हैं, और फिर आप प्रोग्राम रन करते हैं, प्रिंट कर देते हैं स्टेटमेंट को। प्रिंट करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू करंट सेशन। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट functions and methods in Python. So as we all know, with we have worked with list, we have worked with tuples, strings, etc. They also support so many built-in method and function. Python has a set of built-in method that can use on dictionaries. Python के अंदर आपको डिक्शनरीज के साथ यूज करने के लिए भी बहुत सारे मेथड और फंक्शन आपको मिलते हैं, जिनको आप यूज कर पाते हैं ताकि आप अपने डिक्शनरीज को इंप्लीमेंट कर सकें, डिक्शनरीज के ऊपर चेंजेस कर सकें। पहला फंक्शन क्लियर फंक्शन। यहाँ पर क्लियर फंक्शन क्या करता है? क्लियर रिमूव्स ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। क्लियर फंक्शन क्या करता है? आपकी डिक्शनरी के अंदर से सारे के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करने का काम करता है। एक बात का ध्यान रखना, क्लियर फंक्शन ओनली रिमूव द कंटेंट ऑफ द डिक्शनरी। डिक्शनरी के एलिमेंट्स को रिमूव करता है। क्लियर फंक्शन को यूज करने के बाद आपकी एम्प्टी डिक्शनरी बनकर तैयार हो जाती है, ब्लैंक डिक्शनरी बनकर तैयार हो जाती है और उसके सारे एलिमेंट गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी डिक्शनरी भी रिमूव हो जाए, कंटेंट तो क्लियर हो ही, साथ में उसके वो डिक्शनरी भी रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आपको डेल स्टेटमेंट यूज करनी होती है। Same as clear, del also used to remove the element, but the basic difference between clear and remove del is कि del statement is used to remove complete dictionary with all its content, whereas clear function only remove the content of the dictionary. डिक्शनरी के सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स को रिमूव करने का काम करता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, इस डेल स्टेटमेंट और क्लियर मेथड के डिफरेंस को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कॉपी। Copy returns a copy of the dictionary. If you want to create the same copy of an existing dictionary, if you want to create a same copy of an existing dictionary, डिक्शनरी की एक और कॉपी आपको क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? कॉपी मेथड को यूज करते हैं और वो उसकी ट्रू कॉपी बनाकर आपके सामने रख देती है। नेक्स्ट इज गेट। गेट फंक्शन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड की। किसी भी स्पेसिफिक की वैल्यू को अगर आपको फेच आउट करना है तो उसके लिए हम गेट मेथड को यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी भी की वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए या फेच करने के लिए, तो हम डायरेक्ट उसके इंडेक्स, उसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम वो वैल्यू पास कर देते हैं, वो की पास कर देते हैं और हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। बिल्कुल सही है, रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप सिंपल सी बात कहते हैं कि अगर आप विदाउट गेट, सपोज करो आपके पास एक डिक्शनरी है और उस डिक्शनरी के अंदर आपने 1 से लेके 7 तक की कीज बनाई हुई है, बट व्हाट हैपेंड इफ यू पास 8 एज अ की? अगर आप 8 पास करते हो और गेट फंक्शन को यूज नहीं कर रहे हो तो यू विल गेट एन एरर, क्योंकि वो की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप गेट फंक्शन को यूज कर रहे हो और आपने कोई ऐसी की वैल्यू पास की है जो उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहां पर एरर की जगह पर आपको नन रिजल्ट मिलता है, नन आउटपुट मिलता है। तो इफ यू वांट टू वर्क ऑन स्पेसिफाइंग अ वैल्यू और सेलेक्ट अ वैल्यू, की वैल्यू पेयर, बट you don't want to get an error message while passing a key that is not in the dictionary, तो every time you have to use get method। जब कभी भी आपको ऐसी स्पेसिफिक सर्च करने की प्रोसेस में जाना होता है जहां पर आप श्योर नहीं है कि वो की पेयर आपकी लिस्ट डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ऐसे समय में हमें हमेशा गेट फंक्शन को यूज करना चाहिए, क्योंकि गेट फंक्शन हमें नन रिटर्न करता है। इससे हमें पता चल जाता है कि इस नाम का कोई भी की आपकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज कीज।
कीज मेथड रिटर्न्स अ लिस्ट कंटेनिंग द डिक्शनरी कीज। यहां पर कीज क्या करता है, कीज मेथड एक ऐसा मेथड है जो आपकी डिक्शनरी के अंदर, आपको पता है डिक्शनरी के अंदर दो तरीके की वैल्यूज आप स्टोर करते हो हर एक लोकेशन पर, पहली की होती है और दूसरा वैल्यू होती है। अगर आप उस डिक्शनरी में से सिर्फ और सिर्फ अपनी कीज की वैल्यू को फेच आउट करना चाहते हो, निकालना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करते हो आप, कीज फंक्शन को यूज करते हो और ये एक नई लिस्ट आपको बना कर दे देता है जो क्या करती है, एक लिस्ट होती है जिसके अंदर सारी की सारी कीज रखी हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट इज पॉप। पॉप फंक्शन जैसा इसके पहले हम स्ट्रिंग के साथ या लिस्ट के साथ भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रिंग लिस्ट के साथ पढ़ चुके हैं। पॉप फंक्शन रिमूव्स द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड की। आप जो भी की पास करते हो उस स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव कर देने के लिए पॉप यूज में आता है। नेक्स्ट इज पॉप आइटम। पॉप आइटम रिमूव द लास्ट इंसर्टेड की वैल्यू पेयर। अगर आप किसी भी डिक्शनरी के लास्ट वैल्यू को रिमूव करना चाहते हैं तो आप पॉप आइटम कहते हैं। पॉप आइटम के साथ आपको किसी तरह की कोई वैल्यू पास करनी नहीं होती है और वो आपकी डिक्शनरी के अंदर के लास्ट एलिमेंट को रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट इज अपडेट। अपडेट, इसके पहले हम अपडेट पर काम कर चुके हैं। अपडेट द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर्स। आप अगर जैसे इसके पहले हमने बताया था कि जैसे इसके पहले हमने बात की थी कि अगर आप डिक्शनरी के एलिमेंट को चेंज करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो या तो आप की को पास करके काम कर सकते हैं या फिर अपडेट फंक्शन को यूज करके। यहाँ पर आप अपडेट के साथ की वैल्यू पेयर पास कर देंगे और की वैल्यू पास करने के साथ आपकी वो वैल्यू लिस्ट डिक्शनरी के अंदर अपडेट हो जाएगी। अपडेशन का मतलब होता है कि अगर वो की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगी, और अगर वो की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो वो वैल्यू आपकी डिक्शनरी के अंदर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट इज वैल्यूज, दैट इज सेम एज कीज फंक्शन। जैसा कीज मेथड पढ़ा था वैसा ही वैल्यू मेथड है। कीज आपका डिक्शनरी के अंदर की सारी कीज को रिटर्न करने का काम कर रहा था लिस्ट में, और वैल्यूज रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी। ये आपकी डिक्शनरी के अंदर की सारी वैल्यूज को रिटर्न करने का काम कर रहा था। Now open Python application. Let's try to work on different function and method that we have read in the theoretical portion. But before starting the session, before starting the practical, let's discuss about the previous session assignment question. The first question was you have to display day name as per the number entered by user. अब इस प्रोग्राम को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पर हमने डे को डिफाइन किया हुआ है। डे को डिफाइन करने के बाद एक डे नाम का वेरिएबल डिफाइन किया है, और वेरिएबल को डिफाइन करने के बाद अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमने एक नंबर इनपुट कराया है यूज़र से, और नंबर इनपुट कराने के बाद उस वैल्यू को पास कर दिया है। सेव करते हैं प्रोग्राम को। एज यू रन द प्रोग्राम, आप प्रोग्राम को रन करते हो और आप कहते हो 5। एज यू हिट 5 इट विल डिस्प्ले डे 5 इज थर्सडे, क्योंकि यहाँ पर आपने 5th के लिए थर्सडे बताया हुआ है और वो आपका डे 5 को थर्सडे बता रहा है। लेकिन जैसा हमने इसके पहले अभी थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा, व्हाट हैपेंड इफ यू पास अ वैल्यू दैट इज अदर देन 7। आप कहते हो डे 8, और जैसे ही आप 8 देते हो दिस टाइम यू विल गेट एन एरर मैसेज ऑन द स्क्रीन कि की एरर 8। आपका की एरर आ रहा है क्योंकि ये की आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है। अब इस एरर से बचने के लिए आप क्या करते हो, आप कहते हो डे डॉट, जैसे अभी इसके पहले हम गेट फंक्शन पढ़कर आए थे, तो आप गेट के साथ डी को पास कर देते हो, गेट डी, और आप सेव करते हो। ये नॉर्मल वैल्यूज के लिए, अगर आप सिंपल सी वैल्यूज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो वैसा ही काम करता है जैसा आपका नॉर्मल विदाउट गेट आप यूज कर पा रहे थे। लेकिन इफ यू हैव पास्ड अ वैल्यू और इन की वैल्यू दैट इज नॉट इन द लिस्ट, सपोज करो 8, तो इट विल गिव यू नन, क्योंकि यहाँ पर वो नन इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 8 आपकी डिक्शनरी के अंदर डिफाइंड इंडेक्स नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने लास्ट सेशन के एग्जांपल के साथ साथ हमने गेट फंक्शन की वर्किंग को भी देख लिया। नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। इन दिस सेकंड क्वेश्चन वी नीड टू डिस्प्ले
नंबर इन टेक्स्ट और टेक्स्ट इन नंबर जो भी आप कहते हो, तो हमने यहाँ पर नंबर इन टेक्स्ट का प्रोग्राम लिखा था। सेम प्रोग्राम है, आपने एक नम डिक्शनरी डिफाइन की है जिसमें आपने की वैल्यू पेयर डिफाइन की है, एक नंबर से इंटर किया है नंबर जिसे आप टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है। सेम यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर भी कह सकते हो num डॉट गेट को यूज़ कर सकते हो। अगर यूज़र ऐसा कोई नंबर दे देता है जो लिस्ट की वैल्यू पेयर में नहीं है तो आपको एरर की जगह पर नन मिलने लगेगा। अब इस आउटपुट को हम देखेंगे भी। आप कहते हो 7, एज यू हिट इंटर 7 इस 7, आपको 7 मिल रहा है। लेकिन अगर आप पास करते हो 15 तो आपको 15 क्योंकि की एग्जिस्ट नहीं कर रही है डिक्शनरी के अंदर, तो आपको नन वैल्यू स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, नन दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम कर सकते थे। अब आज के सेशन के ऊपर बात करते हैं फंक्शन। सबसे पहले आज जिस फंक्शन के साथ शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहला फंक्शन जो आपने पढ़ा था वो पढ़ा था क्लियर। तो क्लियर के साथ आपने पढ़ा था कि क्लियर क्या करता है, डिक्शनरी के एलिमेंट को क्लियर कर देने का काम करता है, रिमूव कर देने का काम करता है, क्लियर करने का काम करता है। तो हम क्या करते हैं, आप लिखते हो num डॉट क्लियर, और अगर अब आप इस डिक्शनरी को प्रिंट करते हो, आप कहते हो प्रिंट num, तो जैसे ही आप प्रिंट num कहते हो, सेव करते हो, रन करते हो, तो आप देखो आपको एम्प्टी डिक्शनरी मिल रही है। उस डिक्शनरी के सारे कंटेंट रिमूव कर दिए गए। लेकिन अगर आप यहां कहते हो del num और उसके बाद आप num को प्रिंट करने के लिए कहते हो, तो क्योंकि उसने num को डिलीट कर दिया है तो नेम num इज नॉट डिफाइंड, आपका नेम एरर आ रहा है कि इस नाम की कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी तरीके का कोई वेरिएबल आपका इस प्रोग्राम के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि आपने इस num को डिलीट कर दिया है del स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पर आप del फंक्शन को यूज कर पा रहे हो। नेक्स्ट इज कॉपी। अगर आप इसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हो तो आप कहते हो num1 इक्वल्स टू num डॉट कॉपी, कॉपी को यूज करते हैं। अब अगर आप कहते हो प्रिंट num1, तो आप देखोगे कि num1 के अंदर भी आपको वही एलिमेंट मिल रहे हैं जो num के अंदर है, सारे के सारे सेम एलिमेंट के साथ आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो ये आपका कॉपी फंक्शन। नाउ अगर आप किसी एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने के लिए हमने देखा था पॉप और पॉप आइटम फंक्शन। तो पॉप को यूज करने के लिए आप कहते हो num डॉट पॉप, और पॉप के साथ आप कहते हो, सपोज करो आप कहते हो 6, और अब आप कहते हो प्रिंट प्रिंट num और सेव करते हो, रन करते हो, और रन करने के साथ आप देखोगे कि आपकी उस डिक्शनरी में से आपने यहाँ पर 6 को पॉप किया हुआ है, 6 को पॉप किया है, तो आपकी डिक्शनरी में से 6 रिमूव हो चुका है। उस डिक्शनरी में 1 2 3 4 5 और 5 के बाद 7, 6 गायब हो गया क्योंकि आपने पॉप के साथ 6 को रिमूव कर दिया है। लेकिन अगर आप लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हो तो आपने पढ़ा कि आपको कहना होता है पॉप आइटम, आप सेव करते हो, रन करते हो, तो देखो आपकी इस डिक्शनरी में से 0, जो लास्ट एलिमेंट 0 था वो गायब हो चुका है क्योंकि लास्ट एलिमेंट आपका इस डिक्शनरी में 0 था, तो वो 0 गायब हो चुका है। आप अगर लिस्ट के अंदर की कीज को या वैल्यूज को फिच आउट करना चाहते हो तो आप कहते हो l इक्वल्स टू num डॉट कीज, सेव करते हैं, l को डिस्प्ले कर लेते हैं, आप कहते हैं, तो देखो डिक्शनरी कीज आपकी 1 2 3 4 5 6 और ये लिस्ट के अंदर मिल रही है। आप इसे किसी वेरिएबल के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप प्रिंट के साथ भी यूज कर सकते हो। आप कह सकते हो num डॉट कीज और आपकी सारी की सारी कीज एक लिस्ट के अंदर रखी हुई दिखाई दे रही है। तो आप दोनों ही तरीके से काम कर सकते हो। इन द सेम वे कीज की तरह ही दूसरा फंक्शन आपका वैल्यूज, आपकी कीज की जगह इस बार आपकी सारी की सारी वैल्यूज लिस्ट के अंदर आएंगी और आप अपनी वैल्यूज को देख पा रहे हैं। लिस्ट के अंदर की डिक्शनरी के अंदर की सारी वैल्यूज को आप फिल्टर आउट कर पा रहे हैं। गेट फंक्शन की वर्किंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अभी हम गेट की बात नहीं कर रहे हैं।
नेक्स्ट फंक्शन इज अपडेट। अपडेट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। आप कहते हैं num डॉट अपडेट और अपडेट के साथ आप पास करते हैं 3 और आप कहते हैं फ्री। 3 को हमने फ्री कर दिया है और आप सेव करते हैं, नम को प्रिंट करते हैं। आप कहते हैं प्रिंट नम, सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखते हैं कि जो 3 था उसकी जगह पर अभी वैल्यू फ्री आ चुकी है क्योंकि आपने अपडेट कर दिया। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को चेंज करना नहीं चाहते हैं, आप एक नई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं आप कहते हैं 11 और इसका नाम आप कर देते हैं 11। सेव करते हैं, रन करते हैं और आप देखेंगे कि अपडेट में वो लास्ट एलिमेंट ऐड हो जाएगा क्योंकि वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो यहाँ पर वो एलिमेंट ऐड हो जाता है और आपका काम हो जाता है। That's all for this session. Now it's time for assignment, so wait for assignment. Now let's move on to assignment. In today's assignment we have 2 different questions. First one is write a Python script to accept a number from user and display it in text. पहला प्रोग्राम क्या है, आपको एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखनी है जिसमें आपको यूजर से एक नंबर इंसर्ट कराना है और उसे टेक्स्ट में। नाउ दिस टाइम यू नीड नॉट टू प्रॉम्प्ट यूजर टू एक्सेप्ट अ वैल्यू दैट इज लेस देन 10। अभी यूजर से आप कोई भी नंबर इनपुट कराओगे, यूजर कैन इंटर 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर और एनी n नंबर, n डिजिट नंबर, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू टेक्स्ट। आपको उस नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू कन्वर्ट कीज इनटू वैल्यूज एंड वैल्यूज इनटू की। आपको एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखनी है। पाइथन स्क्रिप्ट लिखने के साथ आपको उसमें करना क्या है कि उसमें की वैल्यू पेयर को इन्वर्स कर देना है, रिवर्ट कर देना है। मतलब जो कीज है वो वैल्यू बन जाए और जो वैल्यूज है वो कीज बन जाए। तो आपको इस तरीके की पाइथन स्क्रिप्ट लिखनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द असाइनमेंट, kindly submit your solution on my WhatsApp number, on my email ID or on Google Classroom app also. That's all for this session. Hope you enjoyed the class. Thank you. God bless.